इस शो ने सुसाइड जैसे सीरियस इशू को बहुत अच्छे से दिखाया है। कितने अच्छे से दिखाया है, चलिए पूरे रिव्यू में जानते हैं। टुमारो एमबीसी का के ड्रामा है और ये नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव है, मतलब हिंदी में आएगा तो उसी पर आएगा। ये एक वेबटून बेस्ड शो है। इसके 16 एपिसोड है। कहानी में हमें बताया जा रहा है कि ग्रिम रीपर असली है और वो वही काम कर रहे हैं सदियों से मरे हुए लोगों की आत्माओं को दूसरी दुनिया में पहुंचाने की। तो उन्हीं में से एक ग्रिम रीपर की टीम है जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट टीम। वो ना जो लोग सुसाइड करने वाले हैं उनको सुसाइड करने से रोकती है और जो उनकी ओरिजिनल जिंदगी लाइफलाइन है उन्हें प्रोत्साहन करती है कि वो जिए अपनी। तो उनकी लीडर है हमारी फीमेल ग्रिम रीपर जिसका नाम है कूर रियोन। ठीक है, उसके पिंक बाल हैं, आंखों के ऊपर भी आई शेड मारा हुआ है। उसके पास पावर्स है जैसे कि वो टेलीपोर्ट कर सकती है और बहुत तेज दौड़ सकती है वगैरह वगैरह। चुटकियां मारते हैं पावर इस्तेमाल करने के लिए। तो एक दिन वो केस सॉल्व कर रही होती है, तभी एक व्यक्ति ब्रिज से कूद रहा होता है। तो हमारा हीरो जिसका नाम है चोई जुन वुंग, उसी ने निभाया है, जिसे आप हारू के नाम से जानते होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी यून में। तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारी रिस्क मैनेजमेंट टीम पहुंच जाती है वहां पे। तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये उनका काम है, बीच में मत पड़। पर वो बचाते बचाते ब्रिज से खुद भी गिर जाता है नीचे पानी में और वो कोमा में चला जाता है। तो जो उनकी डायरेक्टर है नर्क बोल रहा हूँ मैं, ग्रिम रीपर की उनकी हेड, वो उसे ऑफर देती है या तो तू 3 साल के लिए कोमा में पड़ा रहेगा या तू हमारे लिए काम कर, 6 महीने बाद कोमा से उठ जाएगा। तो उसे काम का ऑफर मिलता है और उसका करेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि वो बड़ा भाई है, इकलौता लड़का है, उसकी एक बहन और माँ है। पिता का बहुत पहले एंड हो गया, दी एंड। तो उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिल रही है और वो काम ढूंढ रहा है। वो हर जगह रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर उसने कहा चलो, उसे लालच दिखेगी कि तू 6 महीने बाद उठ जाएगा, तुझे मनचाही जगह पे नौकरी मिलेगी। तो वो मान जाता है। तो पहला केस हमें दिखाया जाता है एक लड़की का जो उसे स्कूल में बुली किया गया है और वो अभी भी उस ट्रॉमा से बीत रही है। तो इसी के दौरान हमें पता चलता है कि जो उस अपनी हीरोइन के, पिंक ग्रिम रीपर के, ठीक नहीं है तरीके लोगों को सुसाइड से निकालने के। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है कि वो अपनी जिंदगी में लौट आए, जबकि हमारा जो हीरो है वो प्यार का इस्तेमाल करता है, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी दिखाता है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है। तो दो अपोजिट तरीके दिखाए हैं लोगों को होश में लाने के। तो इसमें हमारी फीमेल लीड जो पिंक ग्रिम रीपर है उसकी एक सब स्टोरी भी चल रही है, क्योंकि वो नर्क में थी और डायरेक्टर उसे बाहर लेके आई है। उसे कहा है कि तू इन लोगों को बचा, तभी तेरा जो मोटिव है वो किसी से मिलना चाहती है पूरा होगा। ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगी बैक स्टोरी क्या है। मतलब वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, मिलने की कोशिश कर रही है। तो डायरेक्टर ने उसे ऑफर दिया है, तू काम कर हमारे लिए, रिस्क मैनेजमेंट टीम ज्वाइन कर, सुसाइड रोक, तो तू उस व्यक्ति से जरूर मिलेगी जिससे तू मिलना चाहती है। तो उसमें एक व्यक्ति है, उसकी भी अपनी सब स्टोरी है और जो उसके लिए काम करता है हमारी हीरोइन के लिए, और तीसरा व्यक्ति हमारा हीरो जो गलती से मर गया। तो यही 3 लोग हैं। ओवरऑल इसमें एक सीन आता है जिसमें उन्होंने कार में बैठ के पीछे चाहते हैं टाइम में। तो उसे देख के मुझे टाइम टैक्सी की याद आ जाती है और भी इसमें बहुत सारे ऐसे सीन है जो दूसरे शोज की याद दिलाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि कहानी थोड़ी मैच करेगी, पर धीरे धीरे कहानी अलग जा रही है। सुसाइड को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। इसमें अलग अलग रीजंस बताए गए हैं कि लोग सुसाइड करते क्यों हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके होते हैं। कोई भी कारण हो सकता है जिंदगी से तंग आने का, जैसे बुली दिखाया गया लोगों को करते हुए उन्हें। तो और एग्जाम ना निकलना जिसके कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपना डी एंड कर लेते हैं, और आपके लवर का मर जाना, उसके बाद आप कैसे अपनी लंबी जिंदगी जियोगे, ये सोच के ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इसमें सुसाइड करने व्यक्ति को विक्टिम की तौर पे दिखाया है। दूसरी तरफ एक धड़ा है ग्रिम रिपर्स का, जिन्हें पसंद नहीं है कि ग्रिम रिपर का काम ये थोड़ी ना है कि लोगों को बचाए जो सुसाइड कर रहे हैं। उनका एक काम तो ये है कि जो मर गया है उनकी आत्मा को लेके जाओ। वही उस धड़े को लीड कर रहा है। उसका नाम है इधर पाक जुंग गिल। इसे आपने बहुत सारे शोज में देखा होगा। अभी लेटेस्ट शो था इसका डूम एट योर सर्विस। तो वो कभी हमारी पिंक ग्रिम रिपर का वो था, लीडर हुआ करता था, सीनियर था। तो उसे पसंद नहीं आ रहा, वो भी मेन कैरेक्टर है, कि ये सब क्या चल रहा है। वो हीरोइन को काम करने से रोकता है, कभी हीरोइन उसे काम करने से रोकती है, यही इन सब का चल रहा होता है। तो हमें बताए जाते हैं अपोजिट व्यू, क्योंकि वो सोचते हैं कि सुसाइड एक तरह का मर्डर है जो सुसाइड करने वाला खुद पे कर रहा होता है। तो उनकी तरफ सहानुभूति रखने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं तो हमारी पिंक ग्रिम रिपर है, वो सोचती है कि सुसाइड करने वाला एक विक्टिम है, उसे मदद की जरूरत है, उसे सपोर्ट की जरूरत है, मतलब हेल्प चाहिए उन्हें, और वो खूनी नहीं है। तो ये दो अपोजिट व्यूज भी दिखाए हैं जो लोगों के मन में चल रहे होते हैं सुसाइड को लेकर। बहुत अच्छे से दिखाया गया है, रीजंस को बहुत अच्छे
अच्छे से दिखाया गया है। जो लोग सुसाइड करने जा रहे हैं शो में, उनका जो एक्टर्स ने एक्टिंग की है बहुत अच्छी की है। आप एपिसोड खत्म होते होते इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी आप इमोशनल होते ही रह जाते हैं, कभी कभी आपके सच्ची में आंसू निकल आते हैं। और एपिसोड खत्म होते ही एपिलॉग आता है जिसमें कॉमेडी जानबूझ के डाली होती है, क्योंकि इन्होंने पता है इन्होंने पूरे एपिसोड रुलाया है लोगों को, तो खत्म करने करते ये लोगों को हंसाने की कोशिश भी करते हैं। तो इसके ओएसटी ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स कुछ नया नहीं है, पर ठीक है, शो के साथ मैच करते हैं। सबने फिलहाल एक्टिंग बहुत अच्छी की है, थोड़े बहुत छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, और हर एपिसोड में पिंक ग्रीन रिपर को सजा मिलती है, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑर्डर्स अवॉइड कर देती है। कभी उसकी शक्तियों को लगाम लगा दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, तो मतलब सजा मिलती रहती है। इसमें मेन बात ये है कि सुसाइड को लेके अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की गई है। इस शो के 2 डायरेक्टर हैं, जिसमें से है एक किम टे हुन, दूसरे हैं सुंग ची वुन। सुंग ची वुन ने कायरो जैसा शो डायरेक्ट किया है, और किम टे हुन का ये पहला शो है जो उन्होंने डायरेक्ट किया है, और पहले ही शो में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी को दिखाने में उन्होंने जितनी एफर्ट डाला है उसे देखने में अच्छा लगता है, और हर एपिसोड में इतने इमोशंस डालना कि आपको आंसू आ जाए, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सबकी बैक स्टोरीज को दिखाया है बहुत अच्छे से, सबकी बैक स्टोरी दर्दनाक है, तभी वो ग्रीन रिपर बने हुए हैं या नर्क में सजा काट के आए हैं, तो अच्छा काम किया है उन्होंने ओवरऑल। किम टे ह्यून के अगले शो का इंतजार रहेगा, देखते हैं वो उसमें कैसे डायरेक्ट करते हैं। इस शो में विक्टिम्स की और पूरी तरह से ध्यान दिया गया है कि उन्हें ऐसे वो ना समझा जाए कि वो सजा ना दी जाए, मतलब सुसाइड करने की, उन पर फुल फ्लेज ध्यान दिया जाए। उन्हें हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है, और काइंड टॉक कोई उनसे करता नहीं है, और सिर्फ 2 शब्द किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, और वो अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं। लोग टुमारो की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो सुसाइड करके अपने टुमारो को मत मारो, बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है। और ये शो थोड़ा अंडररेटेड चल रहा है, और ज्यादा टीआरपी भी नहीं मिल रही। 4 के आसपास कोरिया में टीआरपी मिल रही है, जो थोड़ी कम है, तो इससे लोगों को देखना चाहिए। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो देखो इसे। सीजीआई बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, कॉमेडी और इमोशंस को बहुत अच्छे से निभाया गया है। इस शो में भी बाकी शोज की तरह हमारी कैरेक्टर्स की हिस्ट्री को पास से कनेक्ट दिखाया है, जो एक क्लीशे सा हो चुका है। इन्हें अब बंद कर देना चाहिए ऐसे करना, पर कभी कभार चलता है अगर स्टोरी की डिमांड हो, पर ज्यादातर ना अभी बोर करने लगते हैं जब ऐसे करते हैं। तो इस शो में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसान कितना गया गुजरा है, कि वो लोगों को सुसाइड करा के भी पैसे कमाना चाहता है। इसमें एक कैरेक्टर है जो लोगों को मदद कर रहा है सुसाइड करने में, ताकि वो पैसे कमा सके, अपनी अंदर मन को शांति दे सके। ऐसा कुछ भी राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। अब जैसे एपिसोड बढ़ते हैं तो हमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि उस टीम को कितना बड़ा डिलेमा का सामना करना पड़ रहा है। एक खूनी को बचाने की भी कोशिश करनी पड़ रही है उन्हें, जबकि उसे मर जाना चाहिए, वो लोगों को मार रहा है, खूनी है वो, फिर भी उसे बचाना पड़ रहा है। कितना मुश्किल डिसीजन है ये, किसी को सुसाइड करने से रोकना, जबकि उसके जिंदा बचने के बाद भी वो कोई महान काम नहीं करने वाला, वो लोगों को मारने ही वाला है। तो इस शो ने बहुत अच्छे से इन सारी मॉरल एथिक प्रॉब्लम्स को भी दिखाने की कोशिश की है। और जिसे हेल्प चाहिए ना, जिसके दिमाग में आ रहे हैं सुसाइड करने के ख्याल, तो ये हेल्पलाइन नंबर शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो इस पे फोन करो, अपने दोस्तों या किसी से बातचीत करो, या किसी एनजीओ से कांटेक्ट करो। इस शो में बताया गया है कि टुमारो को इग्नोर मत करो, तो आप लोग भी मत करो, क्या पता कल क्या हो जाए। तो ओवरऑल एक अच्छा शो है, जिसमें एक्टिंग कूट कूट के भरी हुई है, जो आपको रुलाएगा भी, हंसाएगा भी। तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 8.9 आउट ऑफ 10। अगर आपने ये शो देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नेटफ्लिक्स पे प्रेशर डालिए कि वो हिंदी में डब करे, कि इसकी रीच बढ़े। इस अंडररेटेड शो को सबको देखना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से सुसाइड जैसे इशू को दिखाया है। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में।